बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदे शेड्यूल के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी, जिसके लिए कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं, जिसके बाद नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को लगाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी का अमल 15 से 16 फरवरी के दरमियान किया जाएगा और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में अपीलें 17 से 18 फरवरी के दौरान सुनी जाएंगी। ट्राइब्यूनल्स दरखास्तों को 19 से 20 फरवरी तक निपटा देंगे, जिसके बाद 21 तारीख को उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त आवाज़ा की जाएगी। 22 फरवरी को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस होगा, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK के असम्बलियों में भी वोटिंग होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से पैसे लेकर वोट बेचने के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी, श्री मज़ारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी वीडियो स्कैंडल से मुतालिक तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी की सिफारिशात पर मामला नैब या एंटी करप्शन को भी भिजवाया जा सकता है। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।